हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर कुमार प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं आपको स्वागत करता हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रयास इन बिजनेस के इस चैनल पे आज हम शेयर मार्केटिंग को सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शेयर मार्केटिंग है तो है क्या। दोस्तों, पहले के लोग ज़मीन खरीदने के लिए पैसे कमाते थे। क्यों क्यों ज़मीन खरीदते थे? तो कारण यह है दोस्तों कि पहले के लोग ज़मीन इसलिए खरीदते थे क्योंकि समय बीतने के साथ साथ ज़मीन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता था, अतः वो ऊँचे दाम में उस ज़मीन को बेचकर बहुत अधिक प्रॉफिट कमा सकते थे। बस शेयर मार्केट भी इसी तरह का ही है, कुछ ज़्यादा ही कठिन नहीं है। आप कृपया ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों, कंपनी तीन तरीके से होती है। पहला कहलाता है प्रॉपर्टी, दूसरा कहलाता है प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा कहलाता है पब्लिक लिमिटेड। प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसे ऑपरेट एक बंदा करता है, अर्थात उसका मालिक एक होता है। और प्राइवेट लिमिटेड उसे कहते हैं जिसमें दो आदमी मिलकर किसी कंपनी को स्टार्ट किए होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड उसे कहते हैं जिसमें मालिकों की संख्या है, अर्थात ये साझेदारी एवं पार्टनरशिप के द्वारा कंपनी बनी होती है। अतः दो या दो से अधिक लोगों की साझेदारी से बने कंपनी को ही पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, कभी कभी कंपनी लॉस में चली जाती थी। देन वो लॉस को भर नहीं पाती थी और कंपनी धड़ल्ले से नीचे गिर जाती थी। समय बीतने के साथ साथ उन्होंने इसका प्रॉब्लम का सलूशन सोचा, तो कंपनी ने इस समस्या का एक उपाय निकाला। अतः कंपनी लॉस होने पर अपने कंपनी को डुबाती नहीं है, बल्कि उसका कुछ शेयर लोगों में बेच देती है। माना कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, तो वो कंपनी अपनी कंपनी को बंद नहीं करती, बल्कि उस कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा वह बेच देती है। माना 5% हिस्सा उसने बेच दिया और उस 5% हिस्सा को माना 100 करोड़ रुपये में बेचा, तो लोग उसके 5% हिस्से को खरीद लेते हैं। बस यही शेयर मार्केट कहलाता है और यहीं से शेयर मार्केट चालू होती है। कंपनी अपना 5% हिस्सा 100 करोड़ में बेचती है, तो इससे कंपनी को जितना नुकसान हो रहा है उतना उसको लॉस का भरपाया हो जाता है और कंपनी को गिरने से बच जाती है इस प्रकार कंपनी। दूसरी बात करें उस 5% शेयर को खरीदने वाले लोगों की, तो उनको क्या प्रॉफिट मिलता है। तो इसको समझने से पहले एक बात जान लीजिए। माना कोई कंपनी है, इसमें सबसे नीचे होगा एम्प्लॉय और लेबर, देन उसके ऊपर एचआर, फिर उसके ऊपर मैनेजर, देन उसके ऊपर सीईओ और लास्ट में हो जाएगा ओनर, जो इस कंपनी का मालिक होगा और कंपनी को बसाया होगा। ये सभी लोग कंपनी जो प्रॉफिट करता है उस पूरे प्रॉफिट को नहीं लेते हैं, बल्कि इन लोग का सैलरी फिक्स रहता है। माने सीईओ का सैलरी मान लिया जाए 2 लाख रुपये है, तो उसे 2 लाख रुपया ही मिलेगा। माने ओनर से लेकर पूरे लेबर तक सभी का सैलरी क्या होता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो कहाँ जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। माना कंपनी को इस बार 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 100 रुपये का 40% वहाँ के एम्प्लॉई से लेकर ऑनर तक की सैलरी में चला जाता है। बाकी बचे 60% में से 20% कंपनी के ग्रोथ में लगा दिया जाता है और फिर बचा लास्ट में 40%। ये 40% डिविडेंड के अकाउंट में चला जाता है। अब आप पूछेंगे डिविडेंड किसे कहते हैं, तो डिविडेंड का मतलब है इन्वेस्टर जो उस कंपनी को बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो डिविडेंड के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कोई आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, उसके हिस्सेदारी को कैलकुलेट किया जाता है और उतना ज़्यादा प्रॉफिट उसके अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। माने लास्ट का 40% जो प्रॉफिट हुआ वो साझेदारों के अकाउंट में चला गया। अतः कंपनी के शेयर इसीलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है कंपनी ग्रोथ करती है, जिससे जो इन्वेस्टर है उनका 5% की वैल्यू जो खरीदा रहता है माना, वो बढ़ती जाती है। अतः उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे आने लगते हैं। माना किसी कंपनी का 5% शेयर आज वर्तमान में 100 रुपये है, तो 10 साल बाद यदि कंपनी ग्रोथ करती है तो उस 5% का मूल्य 100 रुपये से बढ़कर 1000 या 10,000 आदि कुछ भी हो सकता है। माना कोई आदमी आज 5% में शेयर खरीदा और उसे 10 साल बाद बेचता है, तो उसे यह शेयर 10,000 रुपया पड़ेगा, अर्थात शुद्ध 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उसे। इसीलिए आदमी लोग शेयर को खरीदते हैं ताकि समय आने पर उसका रेट बढ़े तो उसे ऊंचे दाम में बेचकर लाभ कमाया जा सके। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर यह शेयर खरीदा कैसे जाता है, या फिर प्रश्न होगा कि 5% तो नहीं खरीद सकते किंतु 1% या 0.5% खरीदना चाहते हैं, तो इसे कैसे खरीदें। तो दोस्तों, इसका आंसर यह है कि आप जितना चाहे उतना परसेंट खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सीमा रहता है, आप उससे ज़्यादा परसेंट का शेयर खरीद नहीं सकते। और दूसरे प्रश्न का आंसर यह है, हमारे देश में जितने भी कंपनी है वह अपने शेयर को दो ही जगह बेचती है, अर्थात उसका मार्केट, उसका मंडी दो ही जगह है हमारे देश में। पहला जगह का नाम BSI कहलाता है, दूसरी जगह का नाम NSI कहलाता है। BSI का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और NSI का फुल नेम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अतः यही दो जगह आप शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपके मन में जो प्रश्न है, जैसे कि मैं किससे शेयर खरीदूँ, मेरे पास 300 रुपया है, क्या मैं शेयर खरीद सकता हूँ, ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये निफ्टी क्या है, ये सेंसेक्स क्या है, ये बुल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को हमारे यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।